हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 16वें अध्याय के 70वें श्लोक से आगे पढ़ रहे हैं। और आप लोगों ने 16वें में क्या पढ़ा था? सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमन स्तवन प्रणामान स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत् प्रणतिं च विष्णोर भक्तिम करोति नृपतिश्चरणारविंदे। भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु हैं, जिनके चरणों में सभी जगत प्रणाम करता है, जगत प्रणतिम, उनके पांडवों में सारथ्य, सारथी की कर्म, पार्षद अग्रपूजा आदि, सेवन, सख्य दूत बनना, वीरासन के रूप में रहना, मतलब नहीं पीछे नहीं, रात्रि में जागरण करना, अनुगमन के पीछे चलना, स्तवन करना, प्रणाम आदि को सुना तो भक्तिम करोति, वह भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति से अभिभूत हो गए। कितना भगवान हमारे पूर्वजों से प्रेम करते थे। ठीक है, तो नृपति ही अर्थात महाराज परीक्षित की भगवान विष्णु के प्रति, कृष्ण के प्रति उनके चरणों में भक्ति उत्पन्न हो गई। अब आगे वो बोल रहे हैं, तस्यैवं वर्तमान, ऑफिशियल चैंटर इज नॉट देयर, oh yes there, yes, तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहम् नातिदूरे किलाश्चर्यम् यदासीत् तन्निबोध मे। नाउ नेक्स्ट टाइम यू रिपीट आफ्टर मी। आप भी तो अच्छा कर लेते हैं। तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहम् नातिदूरे किलाश्चर्यम् यदासीत् तन्निबोध मे। अब तुम लोग मुझसे वह घटना सुन सकते हो जो तब घटी जब महाराज परीक्षित अपने पूर्वजों की उत्तम वृत्तियों के विषय में सुनते हुए तथा उन विचारों में डूबे हुए अपने दिन बिता रहे थे। अनुवाद देख ली। एवं यानी इस प्रकार, तस्य महाराज परीक्षित के पूर्वेशाम वृत्तिम, अपने पूर्वजों की उत्तम वृत्तियों को सुनकर, अन्वहम दिन प्रतिदिन वर्तमानस्य, ऐसे विचारों में लीन रहकर, यानी कि इस प्रकार से जब परीक्षित महाराज अपने पूर्वजों की बात को सुनने में लीन थे, जब इस प्रकार से वर्तमान का मतलब स्थित थे, ना अति दूरे, मतलब शीघ्र ही, बहुत समय नहीं बीता, किला निश्चय ही, यत आश्चर्यम, जो आश्चर्यजनक घटना घटित हुई, आसीत तत् में निबोध, वह मुझसे आप सुने। संस्कृत देखिए वापस। तस्यैवं वर्तमानस्य, तस् अर्थात वह उन महाराज परीक्षित के बारे में बात कर रहे हैं। एवं वर्तमानस्य, जो वह इस प्रकार से वर्तमान थे, अगर और हिंदी कहा जाए तो विराजमान थे, स्थित थे। किस प्रकार से स्थित थे? पूर्वेशाम वृत्तिम अनुभवन, निरंतर वह अपने पूर्वजों की वृत्ति, महान कार्यों का श्रवण कर रहे थे। न अति दूरे, शीघ्र ही, किल आश्चर्यम, निश्चित ही एक आश्चर्यजनक घटना, यद आसीत, जो घटना घटित हुई, तन निबोध में, वह आप मुझसे समझें, सुने। ये कौन किसको बोल रहा है? सूत गोस्वामी जी शौनक ऋषि को बोल रहा है। ठीक है, इजी है। धर्मः पदैकेन चरन्, धर्मः पदैकेन चरन् विच्छायामुपलभ्य गाम् पृच्छति स्माश्रुवदनाम् विवत्साम् इव मातरम् धर्मः पदैकेन चरन् विच्छायामुपलभ्य गाम् पृच्छति स्माश्रुवदनाम् विवत्सामिव मातरम। कह रहे हैं नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो, इज इट ओके? आई डोंट नो, आवाज़ ठीक आ रही है वहाँ पे?
ठीक है, ओके। सो आगे पढ़ते हैं। साक्षात धर्म बैल के रूप में विचरण कर रहा था। उसे गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी मिली, जो ऐसी माता के समान शोकग्रस्त दिखाई पड़ी जो अपना पुत्र खो चुकी थी। हम गेस्ट को डांटते नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे व्हाट्सएप पर मैसेज अलाउड नहीं है। क्लास पूरी तरह ऑप्शनल है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन ऑप्शनल नहीं है। मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। आंख बंद करके बोला है तो बुरा नहीं लगा होगा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके शरीर का सौंदर्य उड़ गया था। धर्म ने पृथ्वी से इस प्रकार प्रश्न किया। ठीक है, उसकी आंखों में आंसू थे। किसकी आंख में आंसू थे? गाय, जो पृथ्वी के रूप में थे। उदाहरण दिया जा रहा है, ऐसी माता के समान शोकग्रस्त जो अपने बच्चे को खो चुकी है, बहुत दुखी थी। अन्वय, धर्म वृषभ का रूप धारण किए धर्म। वृषभ मतलब, मुझे यही इसी के लिए डांटने वाला था। हमारे भी अनुवादक ने सांड बोल दिया। सांड और बैल में अंतर नहीं समझते आप? सांड और बैल का अंतर जानते हैं? आप गांव से हैं, सांड और बैल का अंतर समझते हैं? एक ब्रह्मचारी है और एक गृहस्थ है। तो सांड संतान उत्पन्न कर सकता है और बैल नहीं कर सकता है। तो यहाँ वृषभ मतलब सांड की बैल। ये बताइए कि जब बोला जा रहा है कि बैल को पिता मानते हैं, किस दृष्टि से मानते हैं? कि वह खेत में हल जोतता है, तो सांड जोतता है। हाँ, हमको हंसी आ रही थी, जो हमारे ट्रांसलेटर थे वो जगह जगह सांड सांड लिख देते हैं। सांड नहीं है, बैल है। ठीक है, वृषभ का रूप धारण किए धर्म एके न पदा, एक ही पांव से चरण विचरण करते हुए, विच्छायाम शोक की छाया से ग्रसित, विवत्साम मृतवत्सा, विवत्सा, वत्स मतलब बछड़ा गाय का, और विवत्सा मतलब जिसका वत्स नहीं है, जिसका बछड़ा नहीं है, विहीन, उस तरह से। इसलिए हम मृतवत्सा कहा जाता है। मातरम इवा, माता के समान, अश्रुवदनाम, मुखमंडल में अश्रुओं सहित, गाम यानी गौ रूपी पृथ्वी से उपलब्ध्य मिलकर के पृच्छति स्म, पूछा। ये समझना चाहिए कि ये शब्द किसके लिए है? विच्छायाम किसके लिए है? गाय के लिए है। आपने कभी देखा है कि कभी व्यक्ति शोक से ग्रसित होता है, उसका चेहरा लाइक डाउन लगता है? उस अर्थ में बताया गया है यहाँ पे। एक धूमिल सा, काला सा दिखाई पड़ता चेहरा। आपने देखा होगा चेहरे की कांति एकदम डाउन हो जाती है, तो उस अर्थ में बोला जा रहा है। धर्म कैसे है? एक बैल है जो एक टांग पे चल रहा है। पार्थ कृष्ण प्रभु, इनको बाहर लेकर समझाइए कि बुल क्या है, घुमा लाइए, गौशाला का टूर कराइए। देखा है बुल, दिखा है। आप इसी पे मंथन कीजिए, इसी पे मंथन कीजिए। जो भी रहा, मेन बात यह है कि एक टांग पे वो चल रहा था। धर्म, मूर्तिमान धर्म तो, ठीक है। धर्म पदय के न चरण, धर्म जो, अब देखो एक बात सोचने वाली बात है। धर्म एक पैर पे चल रहा था। अब अगर इसका शाब्दिक अर्थ लेंगे, अभिधा वृत्ति, तो कुछ समझ में आ रहा है? ये धर्म एक पैर पे चल रहा था, इसका कोई मतलब नहीं निकला। लेकिन जब समझेंगे कि हाँ, धर्म बैल के रूप में एक पैर पे चल रहा था, तो हम समझ पाएंगे। धर्म के 4 स्तंभ हैं, लेकिन कहानी जो बताई जा रही है उसमें ऐसे नहीं बता सकते कि धर्म एक पैर पे चल रहा था। इसका आप अभिधा वृत्ति नहीं ले सकते, डायरेक्ट अर्थ नहीं, इसलिए आपको लक्षणावृत्ति लेनी पड़ेगी। इसका अर्थ क्या है कि वो धर्म जो है वो कथानक से लेना पड़ेगा कि बैल के रूप में था, वह एक पैर से चल रहा था, और वो एक पैर से ही चल रहा था। ये कहानी नहीं है, वो एक पैर से ही चल रहा था। अभी और बहुत सारी बातें होंगी। और क्या देखा उसने? उपलब्ध्य, गाम उपलब्ध्य, एक गाय को मिला। कैसी गाय थी? विच्छायाम, उसकी चेहरा शोक से वो क्लांत था। क्लांत समझते हैं? डार्क सा हो गया, छाया हो गई थी। और पृच्छति, उनसे पूछा। कैसी वह गाय थी?
पृच्छति स्म अश्रुवदनाम, उसके मुख पे आंसू थे। विवस्साम इव मातरम, मानो पुत्र को उसने खो दिया हो, इस प्रकार से। कोई गाय रो रही होगी, इस प्रकार से वह रो रही थी, दुखी थी। अनुवाद पढ़ लिया सारादर्श ने। ये बड़ी इंटरेस्टिंग टीका है इस पे। जिस क्षण कलयुग आरंभ हुआ उसी क्षण पृथ्वी गाय के रूप में, धर्म बैल के रूप में अगर स्वीकार कर रहे, एवं कली प्रकट हो गए, तीनों हो गए थे। यद्यपि यह लोक में दृष्ट नहीं था, सब लोग उसको नहीं देख रहे थे, तथापि चूंकि परीक्षित ने उसे देखने की इच्छा से ध्यान किया, अतः वह अपने योग जनित नेत्रों से उसे देख पाए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। ऐसा नहीं है, हम लोग को सोच रहे हैं उनकी कथा के हिसाब से कि भाई हर व्यक्ति देख रहा है कली पुरुष को और गाय को, और मतलब पृथ्वी जो गाय के रूप में है और बैल जो धर्म जो है वो बैल के रूप में, लेकिन ऐसा हर कोई नहीं देख रहा है जैसे हम यहाँ पे टीका से समझ रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अपनी कह सकते हैं सूक्ष्म दृष्टि से या जो भी दृष्टि है उससे वह उसको देख पा रहे थे। बैल के रूप में धर्म ने गाय के रूप में पृथ्वी से प्रश्न पूछे, और विच्छायम अर्थात जिसने अपनी प्रभा को खो दिया है, अर्थात चेहरे की कांति को खो दिया है। ठीक है, इससे पहले भागवत में आपने कभी सुना है प्रथम स्कंद में किसी ने अपनी कांति को खो दिया हो? वाह, आपको तो स्मरण है। अश्वत्थामा ने। और क्यों? ऐसे बच्चों को मारा था। और भी कोई व्यक्ति है ऐसा कोई? और कोई? अर्जुन ने यस, वेरी गुड, अर्जुन ने भी अपनी कांति खो दी थी जब भगवान चले गए थे। और भी कोई है? नहीं, बस दो ही लोगों के बारे में स्मरण हो रहा है। और ठीक है, गुड। तात्पर्य यानी आप लोग को याद रख रहे हैं आप लोग तो। ओके, वेरी नाइस। बैल नैतिक सिद्धांत का प्रतीक है। तो कंक्लूजन में बैल ही निकला अल्टीमेटली। ठीक है, बैल नैतिक सिद्धांत का प्रतीक है और गाय पृथ्वी की प्रतिनिधि है। यह भी आप जानते हैं कि जब दशम स्कंद में आप पढ़े होंगे कि गाय को ही लेकर के पृथ्वी गाय के रूप में ही गई थी। जब बैल तथा गाय प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं तो ये माना जाता है कि संसार भर के लोग भी प्रसन्न हैं। इसका कारण यह है कि बैल खेतों से अन्न उपजाने में सहायता करता है। अब कौन से गांव से हैं? दिल्ली, हस्तिनापुर। और गाय दूध देती है जो समग्र भोज आहारों में चमत्कारिक पदार्थ है। अतः इस पे एक बहुत अच्छी बात महाराज कह रहे थे। एक महाराज जी कह रहे थे कि गाय दूध तब देती है जब उससे अपने बछड़े को देखने को मिलता है। दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड लव, इज एक्चुअली लिक्विड लव। तो ये व्यक्ति के हृदय को कोमल करता है। अतः मानव समाज इन दो महत्वपूर्ण पशुओं का बड़ी ही सावधानी से पालन करता है जिससे वे प्रसन्नतापूर्वक सर्वत्र विचरण कर सकें। लेकिन आज के समय में इस कलयुग में बैल तथा गाय दोनों का वध हो रहा है और दोनों ही उन लोगों द्वारा भोजन के रूप में उपयोग में लाए जा रहे हैं जो ब्राह्मण संस्कृति को नहीं जानते हैं। समस्त मानव समाज के कल्याण हेतु ब्राह्मण सभ्यता को समस्त सांस्कृतिक मामलों में सर्वोपरि सिद्ध मानकर बैल तथा गाय को बचाया जा सकता है। इसको एक्सप्लेन कीजिए, इस लाइन को एक्सप्लेन कीजिए। समस्त मानव समाज के कल्याण हेतु ब्राह्मण सभ्यता को समस्त सांस्कृतिक मामलों में सर्वोपरि सिद्ध मानकर बैल तथा गाय को बचाया जा सकता है। ब्राह्मण उपदेश देंगे, शास्त्र में बताएंगे और जीवन के उद्देश्य को बताएंगे, उसके अनुसार लोग चलेंगे तब गाय और बैलों को बचाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं। सिंपल सी बात है। एक बहुत सुंदर बात मुकुंद प्रभु समझा रहे थे, कृषि गोरक्ष वाणिज्य, नॉट वाणिज्यम एंड कृषि गोरक्ष। कितना स्ट्राइकिंग है ना, हर छोटी छोटी बात कृषि केंद्र में है क्योंकि अन्न चाहिए जीने के लिए और उसके लिए गोरक्षा। और आप देख रहे हैं जैसे कृषि के लिए गोरक्षा होगी तो गोरक्षा में कठिनाई नहीं होगी। आज हमारे गौशाला में कठिनाई ये है कि आप शायद भूसा बहुत महंगा हो गया, 420 रुपये मन किलो, कितना है 1200 रुपये क्विंटल हो गया। अब बताइए कि खुद का खेत होता तो क्यों हुआ पता है? बहुत सिंपल सी बात है, लोग अब सरसों अधिक उगा रहे हैं। यही कारण है ना, सरसों अधिक उगा रहे हैं और गेहूं नहीं उगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है सब लोग सरसों की रोटी बनाएंगे।
अब वह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसका वो जो घास है वो ईंट के भट्टों में अधिक जा रहा है। देख रहे हैं ना, वाणिज्य पे फोकस होने से सारी परेशानियां जा रही, केवल वाणिज्य पे व्यक्ति ध्यान दे रहा है, ये प्रॉब्लम है। कृषि गोरक्षा करने के बाद इफ देयर इज एक्सेस देन यू डू वाणिज्य, तब आप व्यापार कीजिए, ये प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं। मेरा तो अभी प्रैक्टिकल अनुभव है, हम लोग वो माता में देख रहे हैं, हर चीज़ में लोग 400% मार्जिन रख के बेच रहे सामान। कोई 10 रुपये की मेडिसिन है वो 70 रुपये में बेच रहे, कितना मार्जिन हो गया? हाँ, 700%। हद हो गई। 10 रुपये, अब तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, 10 रुपये की चीज़ को 70 रुपये में बेचना, तो ईमानदार में है कुछ है नहीं, और उसमें भी कमी कर देते हो लोग। दिस इज अमेजिंग हाउ पीपल आर चीटिंग इन दिस वर्ल्ड। और ये मतलब नॉर्मल मार्जिन रख करके भी व्यक्ति अच्छा खासा पैसा कमा सकता है, लेकिन इतना चीटिंग करते हैं लोग, बताइए। मुझे याद है हमारे तनिष्क प्रभु जब पहली बार च्यवनप्राश बना कर दिए, हमने कहा ये क्या है? कहते ये च्यवनप्राश है। उससे पहले आप जो भी खा रहे हैं डब्बे के डब्बे खाते रहिए, कुछ नहीं होगा। तो कारण कि हर जगह आप देख रहे हैं कि आप कहीं सरसों का तेल भी आप लेना चाहें तो नहीं मिल रहा है। एवरीवेयर देयर इज कांस्टेंट, धर्म का लोप है हर जगह, चाहे आप कहीं देख लीजिए, चीटिंग ही करेगा व्यक्ति। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। कानपुर में है ना ठग्गू के लड्डू, कितने सुना पढ़ा होगा आपने? नहीं पढ़ा आपने? ठग्गू का कितने लोग चीटिंग करते हैं ना, हर चीज़ में चीटिंग करते हैं। एक भक्त के बारे में हमने सुना कि उनका पूरा अभी बिजनेस डाउन हो गया, कोई उनके जो पार्टनर थे सब धोखा दे दिए। तो आश्चर्य क्यों कर रहे हैं? मुस्कुराइए, अब कलयुग में है। नॉट कोई चीटिंग ना करे तो आश्चर्य होगा। तो यही बात बोल रहे हैं। मूल बात क्या है कि ब्राह्मण बताएगा धर्म, तो व्यक्ति धर्म के अनुसार चलेगा ना। ये मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे कूटू का बीज देते हैं, तो एक बार कूटू का बीज का लॉट आया, उसमें सरसों के दाने थे कुछ। हमने कहा उसे वापस करो भाई, ये तो एकादशी में कोई खाएगा तो उसकी एकादशी भंग हो जाएगी। अब एकादशी भंग होने का मतलब है कि भाई आप गोमांस खा लीजिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। वैकुंठ जा रहे थे तो टिकट कैंसिल करवा देते। तो जिससे लिया गया था कहते हम तो पीस के बेच देंगे। अंतर देखे, दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, एक व्यक्ति ब्राह्मणिकल कल्चर के अनुसार चल रहा है, धर्म के अनुसार चल रहा है, ना हम ये नहीं करेंगे, हम नहीं बेचेंगे चलेगा, लेकिन हम लोगों का धर्म नष्ट नहीं करेंगे। और दूसरे देखिए बिल्कुल अंधे हैं। सेम कार्य हो रहा है कि नहीं? मैं छोटी और मैं देख रहा हूं कि धर्म के संग सट के चलने से संपदा अपने आप आ जाती है। ये पीटर बुरवाश प्रभु भी बोला करते थे कि प्रभुपाद जी उनको बोले थे, जस्ट कीप टू योर व्हाट इज इंटीग्रिटी कहते हैं। हाँ, इंटीग्रिटी रखिए तो सब का सारी संपदा आ जाती। बहुत अमेजिंग है कि कलयुग में इसका लोप हो रहा है। आई मीन, इज इट नॉट अमेनेबल कि लौकी बढ़ाने के लिए आपको इंजेक्शन डाल करके दिया जा रहा है, या फिर वो सर्फ घोल करके दूध दिया जा रहा है। आई मीन, कुछ तो भाई पानी मिलाओ चलेगा, पानी तो फिर भी हजम हो जाएगा, सर्फ कैसे हजम करेंगे? दिस इज़ वेरी बैड। तो यही बात बोल रहे हैं कि जब, और अब उसके बाद जब धर्म का ही कंसेप्ट खत्म हो गया तो फिर बैल की हत्या करने और गाय की हत्या करने में क्या बुरा मानेगा, बताइए। ऐसी संस्कृति की समृद्धि से समाज का मनोबल समुचित रूप से बना रहता है, और इस तरह बिना किसी बाहरी प्रयास के ही शांति तथा संपन्नता प्राप्त हो जाती है। धर्म के अनुसार व्यक्ति चलेगा तो उसके मन में शांति आएगी। आज भी कोई भक्त हमको फ़ोन करके बोल रहे थे, गृहस्थ भक्त हैं, कह रहे कुछ भी हो प्रभु जी, हमको जादू मंत्र मिल गया है, बहुत मन में शांति रहती है, बहुत मन में शांति रहती है। तो एवरीबडी बिकम्स हैप्पी। जब ब्राह्मण संस्कृति का पतन होता है तो गाय बैल के साथ दुर्व्यवहार होता है, और जो परिणाम निकलता है उसके निम्नलिखित प्रमुख लक्षण हैं। क्या लक्षण हैं उसको हम अब देखते हैं। प्लीज़ मेरे पीछे बोलिए। धर्म के प्रश्न इस अध्याय में बताए गए हैं। जो पृथ्वी से पूछेंगे तो अब हम लोग कई श्लोकों में धर्म के प्रश्नों को सुनने वाले हैं। मेरे पीछे बोलिए। धर्म उवाच। कोई तो ब्राह्मण बोले, पहले वो बोले, ठीक है आप बोले। हाँ। धर्म उवाच। धर्म उवाच। कच्चित् भद्रे नामयम् आत्मनस्ते। कच्चित् भद्रे
कश्चिद् भद्रे नामयमात्मनस्ते कच्चिद् भद्रे नामयमात्मनस्ते विच्छायसी म्लायते सन्मुखेन विच्छायासि म्लायते सन्मुखेन आलक्ष्ये भवति मन्तराधिं आलक्ष्ये भवति मन्तराधिं दूरे बन्धुं शोचसि कञ्चनाम्ब दूरे बन्धुं शोचसि कञ्चनाम्ब धर्म उवाच धर्म उवाच कच्चिद् भद्रे अनामयमात्मनस्ते कच्चिद् भद्रेयानात्मनस्ते विच्छायसी म्लायते सन्मुखेन विच्छायसि म्लायते सन्मुखेन आलक्ष्ये भवति मन्तराधि आलक्ष्ये भवति मन्तराधि दूरे बन्धुं शोचसि कञ्चनाम्ब दूरे बन्धुं शोचसि कञ्चनाम्भ। धर्म ने बैल रूप में पूछा, हे महोदया, आप स्वयं स्वस्थ तथा प्रसन्न तो हैं? आप शोक की छाया से आवृत क्यों हैं? आपके मुख से ऐसा लगता है कि आप म्लान पड़ गई हैं। म्लान का अर्थ क्या हुआ? ब्लैक। ब्लैक का मतलब डल। हाँ, डल एक्चुअली। चेहरे की चमक समाप्त हो गई। यस। क्या आपको कोई भीतरी रोग हो गया है या आप अपने किसी दूर स्थित संबंधी के विषय में सोच रही हैं? अन्वय देखिए। धर्मवाचा अर्थात धर्म ने कहा, भद्रे, इसीलिए प्रपाद अनुवाद किए, हे भद्रे अर्थात हे महोदया, सम्मान सूचक। ते आत्मनः अनामयम कच्चित्, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं प्रसन्न तो है ना? आमय का मतलब होता है बीमारी और अनामय का मतलब हुआ स्वास्थ्य। इसलिए कह रहे हैं आप स्वस्थ तो है ना। अब जब बोल रहे स्वस्थ तो है ना, मतलब संशय हो रहा है कि स्वस्थ तो नहीं लग रहे। ईशत, ईशत अब जानते हैं थोड़ा कुछ। ईशत म्लायता मुखेना, कुछ श्याम रंग के मुखमंडल के कारण। मतलब आप मालूम पृथ्वीदेव पूछिए आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, तो लेकिन आपका चेहरा थोड़ा काला काला लग रहा है, इस कारण से। विच्छायासी, शोक की छाया से, आप शोक की छाया से आवृत प्रतीत होती है। ये कभी आपने देखा है? ऐसा होता है कभी, जैसे बहुत दुख आपको अनुभव हुआ हो तो आपका ऐसा चेहरा डाउन सा लगता है और एकदम व्यक्ति पूछ लेगा भाई क्या बात है, आप दुखी क्यों है? नहीं होता ऐसा? कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति दुखी हो जाता है तो एकदम फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। भवतीम अंतराधिम, व्याधि मतलब शरीर, और शरीर की कष्ट, और आधि मतलब मन का कष्ट। इसीलिए कह रहे हैं आप आंतरिक व्याधि से पीड़ित दिखती हो। शरीर तो ठीक लग रहा है आपका, लेकिन मन आपका दुखी लग रहा है, मन में कुछ परेशानी लग रही है। आधि व्याधि का अंतर आप तो जानते हैं ना। व्याधि मतलब शरीर का कष्ट है, मान लीजिए बुखार है या किसी को चोट लग जाए। आधि का अर्थ होता है मन की परेशानी होती। तो व्यक्ति बाह्य रूप से हो सकता है स्वस्थ लगे, लेकिन मन में वह दुखी लग रहा होता है। तो वो कह रहे हैं आपके चेहरे से मालूम चल 500 रुपये की पर्ची कटेगी तब बंदा है वो, नहीं तो बंदा ना। आज पर्ची काटी दी, वैसे भी एकादशी एक लड्डू खिला देंगे गाय। ठीक है, दिखती हो। अम्ब, हे माता, आप दूरे अर्थात दूर में स्थित कंचन बंधुम शोचयसी, किसी बंधु के विषय में चिंतन कर रही हो। देखिए, चिंतन का मतलब दुखी हो रही कि मेरा कोई बंधु चला गया। पहले बोल दिया गया कि मानो किसी का बच्चा ले गया हो, किसी गाय का बच्चा ले जाए, उस प्रकार से रो रही, उस प्रकार से वह रो रही थी। तो क्या आप किसी के लिए रो रही हैं जो बहुत दूर चला गया? कौन के लिए रो रही हो? कौन के लिए रो रही हैं? कौन के लिए रो रही हैं? कौन के लिए रो रही हैं? किसके लिए रो रही हैं? कृष्ण। कृष्ण चले गए, भगवान कृष्ण चले गए। अभी आएगा उत्तर, तो खैर आपको नहीं पता होगा विषय, लेकिन अच्छा। संस्कृत देखिए। धर्म उवाच कश्चित् भद्रे अनामयम आत्मनस्ते ते आत्मनः, आपका शरीर स्वस्थ तो है ना हे महोदया?
ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? तो कह रहे हैं विच्छायसी म्लायतेशन मुखेना, आपका मुख जो है उसकी जो कांति डाउन हो गई है, उससे ऐसा लग रहा है। आपका जो मुख है वो क्लांत हो गया है, काला हो गया है, दुख कुछ लग रहा है, कुछ दिक्कत है। आलक्ष्ये भवतीम अंतराधिम, इससे मैं लक्षित कर रहा हूं कि अंदर में कोई आधि, यानी बाहर तो आप स्वस्थ लग रही हो लेकिन अंदर कुछ आपकी परेशानी है। दूरे बंधम शोचसी कंचनामा, क्या आप, हे माता, क्या आप आपके कोई बंधु जो दूर चला गया उसका शोक कर रही हैं? ये सब प्रश्न है। ठीक है। श्रीधरी, वृष रूपधारी धर्म ने कहा कि तुम्हारे शरीर में तो कोई रोग नहीं दिखता है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे मन में बहुत अधिक पीड़ा है। आलक्ष्ये अंतराधीम, आपका शरीर ठीक लग रहा है लेकिन मन, चेहरे को देख करके मैं आपकी मन की कठिनाई को समझ रहा हूँ, लक्षित कर रहा हूँ। लक्षित मतलब समझ रहा हूँ कि कुछ परेशानी है, इसलिए तुम श्रीहीन सी प्रतीत हो रही हो, अर्थात कांतिहीन प्रतीत हो रही है। यह तुम्हारे थोड़ा सा मलन पड़े हुए मुख के कारण प्रतीत होता है। स्पष्ट है। उसके विषय में कारण की कल्पना करते हुए दूरे बंधुम इत्यादि 5 श्लोकों से वह पूछता है, दूर देश में विद्यमान किसी अपने बंधु के विषय में सोचती हो क्या? कहने का अर्थ यह है कि जो ये प्रश्न कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपका मुख हमको काला दिख रहा है, कांतिहीन दिख रहा है, तो अब इसके कारण का वो वितर्क सा कर रहे हैं। वितर्क तो नहीं कह सकते, अनुमान कर रहे हैं कि हो सकता हो कि आपका कोई व्यक्ति दूर चला गया और इसकी वजह से आप रो रही हो या दुखी हो, और ऐसे करके वह आगे 5 श्लोकों में पूछेंगे। ठीक है। तात्पर्य, इस कलयुग में विश्व भर के लोग सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं। दिस इज गुड। हर एक किसी न किसी रोग से ग्रस्त है, इसकी लिस्ट देने की जरूरत नहीं है। इस युग के लोगों के चेहरों से ही उनके मनों की बात पढ़ी जा सकती है। हर व्यक्ति घर से दूर स्थित अपने संबंधी की अनुपस्थिति का अनुभव करता है। ये तो हम, मेरा एक मित्र है सूरत कल का, मतलब मीन्स 2003 का, तो ऐसे बातचीत चल रही थी, कभी मिल जाते हैं कि क्या चल रहा है, तो पता, पत्नी अहमदाबाद में है, वो बॉम्बे में है, दोनों नौकरी कर रहे हैं, 14 लाख रुपए महीना का, साल का इकट्ठा कर रहे हैं। क्वाइट गुड, इज इट नॉट? अच्छा परिवार है। यहाँ आ रही है बात तो याद आ जाता है कि जिस पे कर्जा नहीं है, जिसको काम करने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ता, और जिसकी पत्नी मीठा बोलती है, वह व्यक्ति सुखी है। श्री कृष्ण प्रभु आप सुखी हैं, इसीलिए अभी तक नहीं, हम तो चाहिए नहीं, सुखी रहे, भक्ति करते रहे। और रियली अमेजिंग है कि अगर हम केवल भौतिक दृष्टि से एनालिसिस करते हैं तो कर्जा होते ही दिमाग में टेंशन होती। मेरे पे तो मात्र 60,000 रुपये कर्जा था, बहुत पहले की बात है, मतलब बहुत पहले 2007 की बात। तब भी लगता था इसे निपटाओ 60,000 रुपये क्या होता है? कर्जा होना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अगर दूसरा क्या पॉइंट था हमारा, दूर जाना है, हद हो गई। आजकल तो लोग 3.5, मैंने सुना 3.5 4 घंटा तक ट्रैवल करते हैं। गलत तो नहीं बोल रहे, मैंने सुना पुणे से बॉम्बे, बॉम्बे से पुणे, वो भी ट्रेन में लटके लटके। मैंने सुना कि लोग खड़े खड़े सोते हुए चले जाते हैं। यू आर हैप्पी ना? तीसरा फैक्टर तो है नहीं आप। और उसके बाद प्राय अगर लौट के आता है तो पत्नी बोलती क्या कमा के लाया? यही ला के दिया था, कुछ नहीं किया। तो ये सब स्थिति है। तो यहाँ पे स्थिति है, कहाँ लोग जा रहे हैं ना, अमेरिका जा रहे हैं काम करने के लिए, घर यहाँ पर माता पिता हैं, पत्नी यहाँ पे, इज इट नॉट? या फिर मतलब एक एग्जाम्पल नहीं, बहुत जगह ऐसा हो रहा है। प्रभुपाद जी बताते हैं, मतलब इतना सच है, अमेरिका में लोग हवाई जहाज से उड़ के नौकरी करने जाते हैं। ऐसा भी कुछ है क्या? पास में, मतलब जैसे 300 किलोमीटर, 180 माइल, बस ज़्यादा दूर नहीं। और ये सब कुछ नॉर्मल मानने लग गए लोग। एक हमारे भक्त ने अपनी माँ से बड़ा अच्छा प्रश्न किया
कि माँ अगर आप नौकरी कर रही होती, ऐसे नहीं माँ अम्बा अगर आप नौकरी कर रही होती तो क्या आप उसी तरह से भक्ति कर पाती जिससे भी कर रही हूँ? अब तो बेचारे रिटायर हो गई। तो कहती नहीं नहीं नहीं, वो भी बच्चों के साथ। तो ये सब बात बहुत बहुत खुल जाएगी, लेकिन बात यहाँ पे है कि इसीलिए लोग चिंतित हैं। और यहाँ भी आप देखेंगे कि पत्नियाँ भी खाना नहीं बनाती। वो दो, मैंने सुना है, कौन सी इन्फोसिस में जाने वाले ना शायद वहाँ पे, तो वहाँ पे वो लोग कुछ ऐसा कि पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं, दोनों खाना नहीं बनाते, वहीं पे उनका कुछ है कैंटीन टाइप का, उसमें खा लेते हैं। बताइए कैसे प्रेम बनेगा, क्या प्रेम होगा? बहुत सारी शिक्षाएं यहाँ मिल रही है हम लोग को। कलयुग का विशेष लक्षण यह है कि कोई भी परिवार अब एक साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाता। एक ही लड़के हैं, वो दूसरे भाई नहीं हैं, समझे? शादी में लड़कियां बड़ी खुश होती हैं कि हमारे पति खाली एक है, अकेले हैं, और कोई भाई नहीं है जो परेशान करे। ये सब प्रैक्टिकल, आपको याद है प्रभु जी वृंदावन महाराज पर बता रहे थे, ये सब बातें रहती हैं। न्यूक्लियर फैमिली एंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, इज इट नॉट? जीवों को पार्जन के लिए पिता अपने पुत्र से अथवा पत्नी अपने पति से दूर रहती है। आंतरिक रोग, प्रियजनों से विच्छोह तथा पूर्व स्थिति बनाए रखने की चिंता सबों को सताती है। तो आप देख रहे हैं प्रभुपाद क्या मैपिंग कर रहे हैं। बात किसके शोक की हो रही है यहाँ पे? पृथ्वी के शोक की हो रही है। लेकिन प्रभुपाद उसको मैप कर दिए हैं कि जगत में लोग दुखी क्यों हैं। 50 साल पहले नहीं, तो सही बात है, लोग नौकरी देने आते थे, लोग नौकरी नहीं लेते थे, कहते थे हम खेत छोड़ कर नौकरी करेंगे। और अब आजकल तो ये स्थिति हो गई कि लड़कियां नौकरी नहीं कर रही हैं, खाली बैठी हो तुम। दिस इज वेरी अमेजिंग, नॉट ओनली अमेजिंग, लाइक शॉकिंग फॉर मी। पहली बात तो लड़की की रोटी खानी नहीं चाहिए, लड़की के हाथ का मतलब क्या कहते हैं, कमाई का नहीं खाना चाहिए। मुझे याद है, आप आश्चर्य करोगे, मेरी नानी आती थी घर पे और पानी तक नहीं पीते थे। आप लोग के भी ऐसे कल्चर है क्या? हम टू मच। मैं कुछ बोल नहीं रहा करो या ना करो, लेकिन इतना था कि वो घर का पानी भी नहीं पीती थी, बाद थोड़ा पानी पीने लगी थी। खाना खाने की तो बात छोड़ दीजिए। ये कल्चर आप लोगों ने देखा है कभी ऐसा? इट्स अमेजिंग, इज इट नॉट? अब आजकल नहीं चाहिए तो लड़की से काम करवा रहे हैं। कुछ तो करना चाहिए उसे। क्या बर्थडे जब कर रही है, क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। और खाना बनाने के लिए नहीं आना आता है उसे, मैगी बनाना आता है बस, कुछ नहीं, दिमाग का दही बना देगी, खाना कुछ नहीं बनाना आता। पूछा जाए कि अगर 2 4 5 लोग, अभी हमको आश्चर्य होता है, हम तो नाम लेंगे रघुपति पर घर में हम जाते, माता जी कितनी बीमार हैं, आप कभी पहुंच जाइए 5 6 व्यक्तियों खाना तो ऐसे ही बना देती हैं। इज इट नॉट? मैं आश्चर्य, मुझे जाएंगे घबराओ मत, जाएंगे। प्रभु जी मुझे बताए कि पूरा जीवन वो कभी होटल में नहीं खाए। कितना पैसा है, अच्छा खासा पैसा है उनके पास, लेकिन कभी होटल में नहीं खाए। सच अ वंडरफुल रिलेशनशिप, इज इट नॉट? देखिए समाज में सब साधु नहीं बनने वाले, सारे ब्रह्मचारी नहीं बनने वाले हैं, बहुत कम लोग बनने वाले हैं। तो बाकी लोगों का मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए कि नहीं? अरे मैं मजाक की बात नहीं कर रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ भाई। सब गृहस्थी में सब पसीना ही पोंछते रहेंगे, क्या उससे काम चलेगा? इज इट नॉट? द हस्बैंड शुड वर्क एंड द वाइफ शुड सर्व। इज इट नॉट? सिंपल बातें क्यों जितना हम वैदिक सभ्यता से घूमेंगे उतना ही हम दुखी होंगे। मैं प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। भक्ति विज्ञान महाराज प्रवचन में बता रहे थे, उनकी कोई शिष्या थी, हैं कहना चाहिए, तो उनकी शादी हुई तो महाराज बोले यू शुड सर्व योर हस्बैंड लाइक अ मेड सर्वेंट। और विदेश में तो ये बहुत कठिन लगती बात, बट शी वॉज वेरी हैप्पी डूइंग दैट एंड बोथ आर वेरी हैप्पी। और ये प्रभुपाद जी ने भूरिजन प्रभु की पत्नी, क्या नाम है, जगत तारिणी माता जी को बोले थे, यू शुड सर्व द हस्बैंड, ऑब्वियसली द हस्बैंड हैज टू बी नॉट लाइक अ डीमर समथिंग, लाइक अ मेड सर्वेंट, बिकॉज दैट इज एटीट्यूड। उसको आप काट नहीं सकते। भगवान ने सिस्टम बनाया ऐसा, वो कितना भी विद्रोह कर लीजिए, भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि पाती थी पति जो है वो पालन करने वाला होता है, तो वो बाहर काम करे, उसके बाद वो धन लेकर के आए और पत्नी प्रेम से सेवा करे। जस्ट वेरी इंग्लिश में कहेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और दोनों लोग भगवान की भक्ति करें। सिंपल सी बात है। ये हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो प्रवृत्ति मार्ग में है, शादी वगैरह करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते उनके लिए तो फिर तो
गौर भगवान की खिचड़ी, फूड फॉर लाइफ खिचड़ी भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप ये बात देख रहे हैं कि लोग इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं। उदासीनता ये बहुत बड़ा, बहुत दुख देती है किसी भी संबंध में। आपने देखा ये बात कि मान लो हम क्या बोलेंगे, कहेंगे गृहस्थी के क्या गुणगान गा रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, लेकिन ये धर्म नहीं बता रहा है कोई। इज इट नॉट? पति आए आप उससे कुछ पूछे कैसे हैं, क्या हुआ, इतना तो अपना टीवी में फेसबुक में तक लगे हुए, तो दुखी तो होगा ही, संबंध तो टूटेगा ही, है कि नहीं? एनीवेज क्या उस पर बोलेंगे, आप समझ ही रहे। बट वन हैज़ टू बिकम सेंसिटिव इन रिलेशनशिप्स। ये कतिपय कारण हैं जिनसे इस युग के लोग सदैव दुखी रहते हैं, ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने अच्छा मैपिंग किया उसके ऊपर। यद्यपि वह पृथ्वी के दुख के बारे में बात हो रही है, लेकिन लोग किस प्रकार से दुखी हैं तो बता रहे हैं। आगे देखिए, पादैर्न्यूनम शोचसि मैं कपादम, कपादम पादैर्न्यूनम शोचसि मैं कपादम, पादैर्न्यूनम शोचसि मैकपादम् आत्मानं वा वृषलैर्भोक्ष्यमाणम्, आत्मानं वा वृषलैर्भोक्ष्यमाणम् आहोसुरादीन् हृतयज्ञभागान्, आहोसुरादीन् हृतयज्ञभागान् प्रजा उतस्मिन्मघवत्यवर्षति, प्रजा उतस्मिन्मघवत्यवर्षति। अच्छा, एक मैं सिंहावलोकन के अनुसार बात बोलूँगा कि देखिए, लोग माता जी, लोग बॉस की सेवा 8 घंटे करते हैं कि नहीं करते? निष्ठा के संग करते हैं, क्योंकि सैलरी मिल जाए, आसक्ति, रुचि भाव भी आ सकता है, शायद प्रेम भी हो, लेकिन बॉस की सेवा नहीं करें, सॉरी पति की सेवा करना। पति इतना तो क्या करें, कंस मिल गया, सारे तो कंस ही निकल रहे हैं ना, क्या कर सकते हैं। कोई विरोध नहीं आ रहा है कहीं से, कुछ हम तो जानबूझ करके कुछ पिंचिंग बात बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। ये ऑब्वियसली दोनों तरफ से बात है। पति अगर डिवोटी है, भक्त है, धर्म पे चलने वाला, उसके बारे में बोल रहा। अब ये नहीं कि दूर शराब पीने वाला है, मुर्गा खाने वाला है, उसकी बात नहीं। तो ऑब्वियसली दैट इज अंडरस्टूड, हम उसकी बात करें। हाँ पूरे प्रभु जी, महाराज की कथा में सुन रहा था। हाँ, वेद व्यास जी गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, बाहर निकलते हैं, कह रहा है स्त्रियाँ धन्य हैं। तो उनके शिष्य बोल रहे क्यों? कह रहे हैं स्त्रियाँ सिर्फ पति की सेवा करके सिद्धि प्राप्त कर सकती हैं। फिर वो दूसरी डुबकी लगाते हैं, बाहर निकलते हैं, कह रहे कलयुग धन्य है। कह रहे सिर्फ हरि नाम करके लोग सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा। फिर वो तीसरी डुबकी लगाते निकलते हैं, शुद्र धन्य है। वो क्यों? वो 3 ऊपर वाले वर्णों की सेवा करके सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। उनको अलग से कुछ भी मतलब कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है मतलब। यस, तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि सेवा अपनी सेवा की वृत्ति से अलग नहीं जाना चाहिए। ओके ठीक है, हरे कृष्णा, जस्ट नेचुरल। अगर आप ओवरऑल देखिए, देयर इज जनरल लॉस ऑफ कल्चर ऑफ रेस्पेक्ट किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी रिलेशनशिप में। एक छोटी सी बात बताऊंगा जो महाराज बहुत अच्छी तरह से बता रहे थे, कैसे एक भक्त भगवान को अपने बस में कर लेता है। वो बता रहे थे कि क्या नाम भूल रहा हूँ, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की फैमिली में कोई व्यक्ति था, बहुत धनाढ़ थे, और उनकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी। तो एक बार वह किसी दुकानदार के पास गई, साड़ी देख रही होंगी, तो वो माता जी लोग देखते ही 1 साड़ी, 2 साड़ी, 5 साड़ी, 10 साड़ी जो भी देख रही होंगी, तो वो झल्ला गया, कहा कि तुमको लेना भी है, तुम्हारे पास पैसे हैं भी, या ऐसे ही देख रही? तो अब उसको इतना दुख लगा, कहते हैं ये बताओ तुम्हारे सारी जितनी साड़ियाँ हैं, जितना भी कपड़ा है, वो कितने रुपए का है बताओ तो। और पति बहुत समर्थ थे, इतना उनको अपनी पति पे विश्वास था। तो उसके बाद फ़ोन की होंगी, जो भी कुछ है, वो पति को बोले कि ये कह रहा है कि तुम साड़ी लेना नहीं चाहती हो और खाली देख रही हो, मैं चाहती हूँ कि आप इसके सारी साड़ी खरीद लीजिए दुकान की। और पति इतना मतलब अपनी पत्नी से प्रेम करते थे, समर्थ भी थे, कि दुकान की सारी साड़ी खरीद ली और फिर वो गरीब में बंटवा दिया। सही सी आप अगर यहाँ सीन कट कीजिए और वहाँ चले जाइए, उषा और अनिरुद्ध कथा जानते हैं आप? अनिरुद्ध को उड़ा करके लेके आ गए वही तो बात, झूठ तो नहीं बोल रहे। अनिरुद्ध को उड़ा करके लेके आ गई थी, उठा करके किडनैप कर लिया था।
लेकिन उषा ने ऐसी सेवा करी कि अनिरुद्ध द्वारका को भूल गए कि द्वारका में किसी कहाँ उठ करके आ गए, सोचना चाहिए ना। और अनिरुद्ध विष्णु तत्व में तो आप समझ सकते हैं कि सेवा से कितना प्रभाव पड़ता है, सोचने वाली बात है ना। दिस शुड नॉट बी फॉरगेटन। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। पादैर्न्यूनं शोचसि मैकपादम् आत्मानं वा वृषलैर्भोक्ष्यमाणम् आहोसुरादीन् हृतयज्ञभागान् प्रजा उतास्विन् मघवत्यवर्षति। अब आगे वह विवेचना कर रहे हैं कि क्या इस वजह से दुखी हो, तो उसके कारणों को बता रहे हैं। अनुवाद। मेरे 3 पाँव नहीं रहे, किसके? धर्म रूपी बैल के, बैल रूपी धर्म के, और अब मैं केवल एक पाँव पर खड़ा हूँ। क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रही हैं, या इस बात पर कि अब आगे अवैध मांस भक्षक आपका शोषण करेंगे? यहाँ पे अवैध मांस भक्षक है, यानी कोई वैध मांस भक्षक भी होता है, प्रभुपाद उस तात्पर्य में बताएंगे। या आप इसलिए दुखी हैं कि अब देवताओं को यज्ञ की बलि में से अपना हिस्सा नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे? या आप दुर्भिक्ष तथा सूखे कारण दुखी जीवों के लिए दुखित हो रही हैं? और समझना चाहिए कि पृथ्वी इन सभी कारणों से दुखी हो सकती है, हो भी रही हैं। ओके, हेलो, देखिए। पादे न्यूनम एक पादम, 3 पाँवों से विहीन केवल एक पाँव वाले माम, मेरे लिए शोचसी, क्या आप शोक कर रही हो? क्लियर है? क्या मेरे 3 पाँव चले गए हैं, एक पाँव बचा, इसलिए आप दुखी हो? ठीक है। वा अथवा वृषलैः भोक्ष्यमाणम आत्मानं शोचसी, अवैध मांस भक्षकों के द्वारा शोषित किए जाने वाले अपने शरीर के लिए क्या आप शोक कर रही हो? ये समझ में आया? जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे भी तेल निकाला जा रहा है, बड़े बड़े खनन किया जा रहा है, ये सब पृथ्वी पे अत्याचार है, ये न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़े जा रहे हैं। तो यह शरीर पे, पृथ्वी के शरीर पे आघात है या नहीं है? अगर आपको दूसरी तरह समझना हो कि मच्छर हमारे शरीर के कितने छोटे से भाग पे कुछ अटैक करता है, इज इट नॉट? और हम कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। तो आप जान रहे हैं कि हमारा शरीर हमारा आदि भौतिक रूप है। यस, उसी तरह ये पृथ्वी जो आपको दिख रही है वह पृथ्वी देवी का आदि भौतिक रूप है, और उस पर अत्याचार हो रहा है। ये बात बोल रहे, तो क्या इस वजह से आप दुखी हैं? आहोस्वित यज्ञ में कहीं हृत यज्ञ भागान, हृत मतलब होता है छीन लिया गया, यज्ञ भाग से रहित सुरादीन देवता गण इत्यादि के बारे में शोचसी, क्या आप शोक कर रही हो? समझ में आया? देवताओं को उनका यज्ञ का भाग नहीं मिल रहा है, क्या इसलिए आप दुखी हो? उत बढ़ते हुए मघवती दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष मतलब होता है अकाल में, अवर्षति वर्षा ना होने से प्रजा शोचसी, जीवों के लिए क्या आप शोक कर रहे हैं कि भाई इतना दुर्भिक्ष, इतना अकाल पड़ रहा है, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, क्या इसके लिए आप दुखी हैं? ये प्रश्न कर रहे हैं। संस्कृत देखिएगा। पादैर न्यूनम शोचसी मैक पादम, क्या आप मेरे लिए शोक कर रही हैं जिसका 3 पाँव कट गया है और केवल एक ही पाँव रह गया है? कहने का अर्थ है कि क्या आप इसलिए शोक कर रहे हैं कि धर्म अब केवल एक पाँव पे है, और वो पाँव कौन सा है? सत्य, वो भी हिल रहा है। आत्मानं वा वृषलैर्भोक्ष्यमाणम, अथवा मांस भक्षियों के द्वारा अपने शरीर का शोषण हो रहा है, इसलिए आप दुखी हैं। आहो सुरादीन हृतयज्ञ भागान, या यह देखकर कि देवताओं को उनके यज्ञ का भाग नहीं मिल रहा, इसलिए दुखी हैं। प्रजा उत्स्विन मघवती अवर्षति, क्या आप ये देख रही हैं कि प्रजा इसलिए दुखी है कि दुर्भिक्ष बढ़ रहा है, मतलब अकाल बढ़ रहा है। ये आप लोगों को पता है ये बात, इट्स वेरी नोन कि अब क्या बोलते हैं, राजस्थान भी कितना रेगिस्तान भी कितने फीट या कुछ ऐसे बढ़ रहा है, आपको ये पता है बात? सूखा क्षेत्र हर दिन बढ़ता जा रहा है। यहाँ भी आप देख रहे हैं वृंदावन में पानी का लेवल ड्रॉप कर रहा है, नहीं, हर जगह इस पर स्थिति हो रही है। कभी लोग सोचते नहीं ना कि होगा क्या से करने में। ये तो हम लोगों ने सुना है ना, अभी साउथ अफ्रीका में पानी एकदम समाप्त हो गया था, लोग उन लोग को नहाने की दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि नहाना ही नहीं है, तो इसलिए बच गए, है कि नहीं?
सब पोंछ पाँच से काम हो जाता है, लेकिन भारत में होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। नहीं, और इधर भी आगरा में हम लोग देखे थे, वो गंगा जी का पानी लाने का प्रयास करते हैं, हम लोग तो बड़ी दिक्कत हो जाती। तात्पर्य, ज्यों ज्यों कलयुग आगे बढ़ेगा त्यों त्यों चार बातों का विशेष रूप से क्षरण होता जाएगा। ये है आयु, दया, स्मरण शक्ति तथा नैतिक और धार्मिक सिद्धांत। चूंकि धर्म के चार भागों में से तीन भाग का लोप हो जाएगा, अतएव प्रतीक स्वरूप बैल केवल एक पैर पे खड़ा था। बड़ा स्पष्ट है, जब सारे संसार की 3/4 जनता धर्महीन हो जाती है तो पशुओं के लिए नरक जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। होल्ड ऑन, जिस प्रकार से पशुओं को काटा जाता है, वी कैन इजीली से विजन्स ऑफ हेल। अभी भी नहीं समझ में आ रहा हो तो जैसे पशुओं को काटा जा रहा है, अगर इंसानों को ऐसे कसाई घर में काटा जाए तब हम कल्पना भी नहीं करना चाहेंगे ना। तब भी बोलेंगे ना कि नरक है, साक्षात नरक है। कुछ क्षणों के लिए सोच लीजिए कि ऐसी सभ्यता अब पावर में आ जाए जो इंसानों को वही ट्रीटमेंट दे जो इंसान अब जानवरों को दे रहा है। दिस विल बी वेरी कॉस्टली, नहीं? क्या आप लोग सोच पा रहे हैं? कैसे आपने देखा होगा ना कभी चूज़ों को और बकरियों, नहीं बकरी नहीं, मुर्गों को कैसे भर भर करके ले जाते हैं। कितना मतलब कलयुग में ईश्वर विहीन सभ्यताएं अनेक तथाकथित समितियों को जन्म देंगी जिनमें ईश्वर की प्रत्यक्ष या परोक्ष निंदा की जाएगी। प्रत्यक्ष मतलब सीधे बोल देंगे ईश्वर नहीं है, और दूसरा क्या बोलेंगे, हम धर्म निरपेक्ष हैं। तो वो धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म उपेक्ष है, वो धर्म की बात कहीं करने नहीं देंगे। दोनों चीज़ आप देख पा रहे हैं समाज में जी। और इस प्रकार नास्तिक समितियां दुनिया को ऐसा बना देंगी जिससे दुनिया अच्छे लोगों के लिए बसने योग्य नहीं रहेगी। स्पष्ट है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति श्रद्धा के अनुपात के अनुसार मनुष्य की कोटियां होती हैं। वॉट फेथ ही हैज़ ऑन द सुप्रीम लॉर्ड। देखिए, एक सिंपल सी बात सोचिए, जब कोई व्यक्ति मानेगा कि भगवान हैं तो वह भगवान के नियम के अनुसार चलेगा। सिंपल सी बात है ना, नहीं? और जो नहीं मान रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। बात बहुत सिंपल है, लेकिन इसीलिए अधर्म हो रहा है। लोगों को ये विश्वास नहीं है कि भगवान है। सिंपल। सर्वश्रेष्ठ श्रद्धालु व्यक्ति वैष्णव तथा ब्राह्मण हैं, तब क्षत्रिय, फिर वैश्य, तब शूद्र, फिर म्लेच्छ, यवन और अंत में चांडाल आते हैं। ये थोड़ा समझना होगा। देखिए, हर व्यक्ति श्रद्धा से युक्त है। कोई विरोध? ठीक है, कोई विरोध नहीं है। और हर व्यक्ति की श्रद्धा गुणों से प्रभावित होती है। यस, ये बात समझ में आती है। और क्यों प्रभावित होती है? क्योंकि उसका सत्व, उसका चित्त गुणों से प्रभावित होता है, और जिस गुण से वो प्रभावित होता है उसके अनुसार वह देवता की उपासना करता है। ये बात सिद्धांत गीता का समझ रहे हैं। बहुत अच्छी ये सब बातें सुनने को नहीं मिलती हैं। आप लोग भक्त तो संपर्क में आ रहे, नहीं तो यह होते हुए भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्यों रहा है। वो सोचते हैं कि आप कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, हम किसी अन्य देवी की पूजा कर रहे हैं, देवता की पूजा कर रहे हैं, सब बराबर बराबर नहीं है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जिसका चित्त शुद्ध है वह भगवान की पूजा करता है। श्रेयांस सत्व तनो नृणामसिहु, परम श्रेय की प्राप्ति करते हैं भगवान विष्णु की पूजा करने के द्वारा, जो कि शुद्ध सत्व की मूर्ति है। वह अन्य लोग की निंदा नहीं करते हैं, लेकिन वह भगवान विष्णु की ही पूजा करते हैं। क्या है वो? घोर हित्वान 1.2 में ही है। मुमुक्षुवु घोर रूपान हित्वा भूत बोल रहा हूँ श्लोक, कि जो अन्य घोर देवता हैं उनकी उपासना को छोड़ करके वह विष्णु की उपासना करते हैं। ठीक है। मानवीय भाव का पतन म्लेच्छों से प्रारंभ हो जाता है और मनुष्य जाति के पतन में
चांडाल तो अवनति की अंतिम अवस्था है। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि शूद्र तक भी इंसान माना जा रहा है उसको, वर्णाश्रम में है, लेकिन म्लेच्छ और यवन आदि उसके वो सब वर्णाश्रम के बाहर चले गए। ये बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। कौन है म्लेच्छ चित्र देखते हैं, और लास्ट में चंडाल है। और चंडाल भागवत का बहुत फेवरेट है कि चांडाल भी क्यों ना हो, अगर भगवान का नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे वो करता है, तो किससे श्रेष्ठ है? ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। भाई ये तो हद हो गई। तो चांडाल लास्ट है, और चांडाल को लास्ट वाले को नाम उठा करके ब्राह्मण से भी आगे कर देता है। दिस इज अमेजिंग। वैदिक साहित्य में उल्लेखित है, ये सारे शब्द किसी जाति विशेष या जन्म के लिए प्रयुक्त नहीं हैं। ये समान रूप से मनुष्य के विभिन्न गुण हैं। ये भी आप देख ही रहे हैं कि प्राय तो खैर नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत बार ब्राह्मण परिवार में कोई है और मांस खाता है, इज इट नॉट? शराब भी पी सकता है, तो फिर ये नहीं कह सकता है कि हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण मतलब गुणों से ब्राह्मण। हम एक जानते हैं एक भक्त के घर में, कहते हैं हमने पूछा क्यों नहीं उठ पाते आप सुबह? घर में कोई उठता ही नहीं है। कहते 6 बजे हम उठते हैं, सबसे पहले हम ही उठते हैं, उससे पहले कोई उठता नहीं है। 5 बजे उठता ही नहीं कोई। क्या करेंगे बताइए? एक हमारे भक्त ने पूछा पिताजी से, पिताजी हम लोग तो ब्राह्मण ही, वैश्य के कर्म क्यों कर रहे हैं? फिर क्या करें? फिर प्रश्न है ना अजीब सा। और इतनी अद्भुत बात है कि जैसे IIT कानपुर का एग्जाम्पल लीजिए, तो वहाँ प्रोफेसर लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ाई तो रहे, और उसी के लिए कितना लाखों रुपए, अब तो उन्होंने सुना 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए सैलरी उठा रहे हैं। तो बात बस यही है कि ब्राह्मण के जो विद्या वो दे रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है आजकल, इज इट नॉट? उस विद्या की बहुत बड़ी वैल्यू, लेकिन उसको वैल्यू कर नहीं रहे हैं संस्कृति का लोप होने के कारण। तो एक बहुत अच्छी बात आप क्या सीख रहे हो? कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है। भगवान का नाम जप करके ब्राह्मणत्व आ जाता है। प्रभुपाद जी के शब्द हैं कि 16 माला का जप और ये 4 नियमों का पालन, यही तुम्हारा ब्राह्मणत्व है। आप देखिए, प्रत्यक्ष प्रपात हम लक्ष्य डायरेक्टली सुने इस बात को। जो कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है वो ब्राह्मण है, अगर वो नियमों का भी पालन कर रहा है तो। वे समान रूप से मनुष्यों के विभिन्न गुण हैं। जन्म, अधिकार या जाति का कोई प्रश्न नहीं। महाराज तो कई बार बोलते ना, पहले ब्राह्मण के हाथ में श्रुति होता था और अब क्या होता है? श्रुति। अच्छा, आप लोग आश्चर्य नहीं करते भाई, जिसकी शादी होगी, मतलब जो भी मतलब करेगा उसमें, तो कितना आश्चर्य होता है, आंखों के सामने पान खा रहा है और है कि नहीं? और फिर भी लोगों को कोई कठिनाई नहीं होती उनसे यज्ञ कराने में। कितना तो हद हो गई ना कि मान लो जन्मेजय महाराज सर्प यज्ञ कर रहे होते हुए कोई सुरती खा करके थूका, उसके बाद यज्ञ कर। कितना इग्नोरेंस से लोग मान रहे हैं कि ये शादी भी चल जाएगी। हमने तो जब तक यहाँ अपने भक्तों को नहीं देखे, मुकुंद दत्त प्रभु देखो कितने सात्विक तरीके से वो करते हैं यज्ञ, कितना सुंदर लगता। हमारा दीक्षा का यज्ञ करवाए थे, पहले यज्ञ को हम बैठे जो तरीके से बैठे, हमको बड़ा प्रसन्न था। आप भी थे उस दिन? नहीं थे? नहीं, मुझे याद नहीं। जो हमारा ब्राह्मण दीक्षा का यहाँ पे यज्ञ हो रहा था, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं। 3-4 लोग बैठे थे, स्वाहा स्वाहा इदम नममा स्वाहा, ये बहुत ही पवित्र लग रहा था। वेरी नाइस। मैं तो देखिए, हम सामने से देखा, हमारे रिश्तेदार की शादी में 109 मुर्गे कटे थे। आज तक ये बात याद है। बताइए तो कैसे, बताइए वो शादी ऑस्पिशियस हो सकती है? घोर तमोगुण है, घोर तमोगुण। प्रसाद तो छोड़ दीजिए, प्रसाद लगने की बात छोड़ दीजिए। तो पार्थ तो बता रहे हैं कि यज्ञ हुआ, क्या यज्ञ था? पूजा थी। यज्ञ किया तो पहले चाय पिया, पवित्र होना चरणामृत उसके बाद बीड़ी पिया, उसके बाद यज्ञ करना। हद हो गई कलयुग में सब कुछ। तो ये कोई गुण नहीं है। तो ये अधिकार जाति का कोई प्रश्न नहीं। कोई भी व्यक्ति अपने निजी प्रयासों से, बहुत ध्यान से सुनिए, कोई भी व्यक्ति अपने निजी प्रयासों से इन गुणों को अर्जित कर सकता है और इस तरह वैष्णव का पुत्र मिलिच्छ बन सकता है, या चांडाल का पुत्र ब्राह्मण से भी बढ़कर हो सकता है। सी, तो इसमें आपने क्या सीखा? निजी प्रयास से सुबह 3:30 बजे उठना, 3:30 पौने 4, एटलीस्ट 3:30 तो उठ जाना चाहिए।
उठ जाना, मंगल आरती के लिए जाना, जप करना। अब आप देखो 3:30 उठ करके आप 9 बजे प्रसाद ग्रहण करते हो तो ये भूख नहीं सहन कर रहे हो। महाराज बोले कि भूख सहन करना ये ब्राह्मण का मतलब लक्षण है। और ये समझ लीजिए कि ब्राह्मण कभी अपनी तपस्या से संतुष्ट नहीं होता है। और आप लोग ये देख रहे हैं कि अकस्मात ही ब्राह्मण के गुण आने लगे हैं। ऐसा नहीं कि हम सोच रहे हैं कि हमें क्यों 3:30 बजे उठना पड़ रहा है, हमें क्यों जप करना पड़ रहा है। इज इट नॉट? क्यों भाई, है कि नहीं? किस दिन से आपको सुबह उठना अच्छा लगने लग गया? अभी तक तो नहीं लग रहा है। इज इट नॉट? लेकिन किसी दिन मान लो 7 बजे उठना पड़े तब कैसा लगता है ये बताइए? सोचना भी नहीं चाहते। ये है भक्ति का कितना सुंदर प्रभाव। प्रत्यक्ष देखिए, बुरे से बुरे बैकग्राउंड से आने वाला व्यक्ति भी जो भक्ति के बारे में भाव भी नहीं जानता हो, वो सारे ब्राह्मण के गुण में आ जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कैसे जज की सीट पे किसी को बैठा दो, सारे गुण उसमें अपने आप आ जाए। हाँ, इसके जजमेंट ये ऐसे देना, इसको जजमेंट ऐसे देना। ऐसे भक्ति करने से सारे सद्गुण आ जाते हैं। और आप लोग को बहुत नॉर्मल लग रहा है ना? कितने लोग यहाँ पे 3:30 बजे उठ जाते थे भक्ति में आने से पहले? हाँ, शायद सो रहे होंगे 3:30 बजे। इज इट नॉट? आप उठ जाते थे, हाँ ठीक है। लेकिन मैक्सिमम क्या करते थे? जब तो नहीं करते होंगे 4 बजे उठ कर, करते थे। 1-2 लोग हैं लेकिन ऐसे नहीं करते। सो ये बहुत अच्छी बात है। निजी प्रयास, निजी प्रयास, यह सब उनके सत्संग तथा भगवान के साथ उनके घनिष्ठ संबंध के सापेक्ष होता है। क्या ऐसा संग कर रहे हैं? रिलेटिव टू। सामान्यतया मांस खाने वालों को म्लेच्छ कहा जाता है, किंतु सारे मांस भक्षक म्लेच्छ नहीं होते। जो लोग शास्त्रीय आदेशानुसार मांस ग्रहण करते हैं वे म्लेच्छ नहीं हैं, किंतु जो बिना रोक टोक के मांस भक्षण करते हैं वे म्लेच्छ हैं। बिना रोक टोक के समझना चाहिए और शास्त्र के अनुसार समझ। शास्त्र में अनुसार है कुछ एक कौन सी दिन होता है? अमावस्या के दिन खुद एक जानवर को ला करके, जानवर मतलब बकरी इत्यादि को काट करके कुछ पूजा में अर्पित करके फिर ग्रहण करे व्यक्ति। लेकिन यह भी उस व्यक्ति के लिए जो बिल्कुल खाना ही चाहता है। अब ये कोई शास्त्र का आदेश नहीं, जिसे नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। जो प्रवृत्ति में मार्ग में है, बहुत भोग में प्रवृत्ति, उसके लिए नियम दिया जा रहा है। प्रवृत्ति येष भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हमको बता रहे थे, बंगाल के ही व्यक्ति बता रहे थे, कह रहे वहाँ पे दुकान होगी, दुकान पे काली जी का फोटो होगा, वो बकरा काट देंगे और कहेंगे काली जी का प्रसाद। कुछ नहीं है, सही है, वो अपने से संहिता लिख देते हैं, नरक संहिता। तो ये सब है। तो ये सब म्लेच्छ का कार्य है। ठीक है, कहीं शास्त्र में लिखा नहीं है आप कसाई घर बनाइए, वो भी ऑटोमेटिक, ताकि बहुत सारे गायों को काट सके, ऐसा नहीं है। शास्त्रों में गोमांस वर्जित है और वेदों के अनुयायी बैलों तथा गायों को विशेष संरक्षण प्रदान करते हैं। लेकिन इस कलयुग में लोग गाय तथा बैल के शरीर का इच्छानुसार शोषण करेंगे और इस तरह वे नाना प्रकार के कष्टों को बुलावा देते रहेंगे। इस युग में किसी को पता है कि गाय काटने का कितना पाप लगता है? माइक पे बताइए, माइक इनको एक उत्तर पता है, बताइए। माइक दीजिए। एक गाय काटने का, यस, नहीं पता? हाँ बोलिए। गाय के शरीर में जितने बाल होते हैं उतने टाइम तक शायद नरक में रहना पड़ता है। उतने 1000 सालों तक व्यक्ति को नरक भोगना पड़ता है एक गाय काटने का। आप सोचिए जो कसाई घर में काट रहे हैं उनका तो क्या हालत होगा। कुछ कहना चाहते हैं इसमें? हाँ, ये भी बता रहे गाय अगर किसी शहर में कट रही तो पूरे शहर को उसका नुकसान झेलना पड़ता है। बहुत ही गलत बात है। इस युग के लोग कोई यज्ञ नहीं करेंगे। म्लेच्छ लोग ऐसे यज्ञों की तनिक भी परवाह नहीं करेंगे। यद्यपि भौतिक इंद्रिय भोग में व्यस्त रहने वालों के लिए यज्ञ करना अनिवार्य है। बहुत सुंदर बात गीता से प्रभुपाद समझाएंगे। भगवद गीता 3.14 से 16 में यज्ञों को संपन्न करने की जोरदार संस्तुति की गई है। सारे जीव सृष्टा ब्रह्मा द्वारा सृजित हैं और समझ में आ रहा है या कुछ आप लोग चुप ही बैठे हुए कि क्लास जल्दी समाप्त हो जाए? ठीक है, हाँ, हमें तो बहुत इजी बातें लग रही हैं और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। हम पढ़ रहे हैं क्योंकि प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, पढ़ना है हमको बहुत। यद्यपि भगवद गीता में बात है और सब कुछ है, लेकिन वी मस्ट अंडरस्टैंड टू रिमेंबर दिस पॉइंट। सारे जीव सृष्टा ब्रह्मा द्वारा सृजित हैं और उत्पन्न किए गए जीवों को निरंतर भगवत धाम की ओर अग्रसर होने के लिए उन्होंने ही यज्ञ संपन्न करने की प्रणाली स्थापित की है। इसको पूरा पढ़ के समझाऊंगा। पद्धति यह है कि सभी जीव अन्न तथा शाक की उपज पर जीते हैं।
और ऐसे खाद्य पदार्थ खाकर वे रक्त तथा वीर के रूप में शरीर की जीवनी शक्ति को प्राप्त करते हैं। और रक्त तथा वीर से ही एक जीव दूसरे जीवों को उत्पन्न करने के लिए समर्थ बनता है। किंतु अन्न, घास इत्यादि तभी उत्पन्न होते हैं जब वर्षा होती है, और बताए गए यज्ञों को संपन्न करने से ही वर्षा समुचित रूप में बरसती है। साम, यजुर, ऋग तथा अथर्व वेदों के अनुष्ठानों द्वारा ऐसे यज्ञों का निर्देशन होता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि अग्नि की वेदी पर यज्ञ करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। जब सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं तब वे समुद्र से उचित रीति से जल एकत्र करते हैं और इस तरह आकाश में प्रचुर बादल जुटते हैं और तब वर्षा होती है। पर्याप्त वर्षा होने पर मनुष्यों तथा पशुओं के लिए प्रचुर अन्न उत्पन्न होता है और इस तरह जीवों में आगे उन्नति करने के लिए शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन म्लेच्छगण अन्य पशुओं के साथ साथ बैलों तथा गायों को मारने के लिए कसाईघर स्थापित करते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ाकर वे उन्नति करेंगे और यज्ञों को संपन्न किए बिना तथा अन्न उपजाए बिना भी वे पशु मांस पर रह लेंगे। लेकिन उन्हें ये जान लेना चाहिए कि पशुओं के लिए भी उन्हें घास तथा वनस्पति उत्पन्न करनी होगी, अन्यथा पशु जीवित नहीं रह सकते, और पशुओं के लिए घास उत्पन्न करने के लिए उन्हें पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होगी। अतएव अंततः उन्हें सूर्यदेव, इंद्र, चंद्र जैसे देवों की कृपा पर आश्रित रहना होगा, और ऐसे देवताओं को यज्ञ संपन्न करके ही प्रसन्न किया जा सकता है। तो पूरी बात का सार क्या है? अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यो अन्न संभवः, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से जीव पोषित होते हैं। पर्जन्यो अन्न संभवः, बादल के द्वारा वर्षा होने से अन्न उत्पन्न होता है। और यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ करने से बादल उत्पन्न होते हैं। बादल मतलब सारे देवता प्रसन्न होते हैं, बादल हमारी सामर्थ्य से नहीं होते। और यज्ञो कर्म समुद्भवः, इसका अर्थ क्या है? वेरी गुड। वर्णाश्रम प्रणाली के अनुसार जब हम कर्म करते हैं और भगवान को समर्पित करते हैं तो वह यज्ञ है। केवल यज्ञ वो नहीं है कि अग्नि में आहुति देना, अग्नि में आहुति देना तो यज्ञ है और वर्णाश्रम का एक भाग है, लेकिन अन्य कर्मों को भी भगवान को समर्पित किया जाता है, वो ट्रेनिंग दी जाती है। और आजकल है नहीं, इसलिए इस प्रकार की अव्यवस्था है। ठीक है, यह भौतिक जगत एक बंदी गृह के समान है, जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं। देवता भगवान के सेवक हैं जो बंदी गृह के रख रखाव को देखते हैं। ये देवता चाहते हैं कि जो विद्रोही जीव श्रद्धा विहीन होकर जीवित रहना चाहते हैं वे धीरे धीरे भगवान की परम शक्ति की ओर मुड़ें। अतएव शास्त्रों में यज्ञ संपन्न करने की संस्तुति की गई है। इसको एक्सप्लेन कीजिए। दिस इज़ अ वंडरफुल स्टेटमेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। अनुपम कृष्णा, गिव द माइक टू दिस प्रभु। इस लाइन को एक्सप्लेन कीजिए, जो भी आपको समझे। सारे उत्तर सही है, हमने अच्छा सीखा प्रोसेस। वॉट एवर इज योर अंडरस्टैंडिंग यू एक्सप्लेन एंड अदरवाइज आई से समथिंग। ये लाइन समझ पा रहे हैं? ये देवता चाहते हैं कि जो विद्रोही जीव श्रद्धा विहीन होकर जीवित रहना चाहते हैं वे धीरे धीरे भगवान की परम शक्ति की ओर मुड़ें। अतएव शास्त्रों में यज्ञ संपन्न करने की संस्तुति की गई है। यस, कम से कम इसका जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे कि कम से कम व्यक्ति जो लाइक केयर फ्री होके बिना किसी को समर्पित होके कम से कम कोई अथॉरिटी स्वीकार करे। फिर जैसे जैसे कम से कम देवताओं के प्रति समर्पण होगा फिर वो धीरे धीरे भगवान की तरफ भी उन्मुख हो जाएगा। वेरी गुड, यही बात है कि भाई जीव यहाँ पे किसी की कोई आज्ञा नहीं मानना चाहता है, एकदम स्वतंत्र रहना चाहता है। वो तो किसी के ना सुनने, बिल्कुल जो चाहे वो बस उसको तृप्ति मिल जाए। हाँ एग्जैक्ट, पशु, हाँ पशु ही कह सकते हैं, कुछ नहीं सुनना चाहता, किसी की बात नहीं मानना चाहता है। ये अगर हृदय में इच्छा आती रहे तो उसके लिए आश्चर्य मत कीजिए। ठीक है, तो अब उसको कैसे वेद की अथॉरिटी में लाया जाए? अनादिकाल से जीव इसी स्वैर आचरण, इंडिपेंडेंट एटीट्यूड के कारण बार बार जगत में जन्म ले रहा है, उसे पता भी नहीं चल रहा है ये बात। तो कहते हैं तुम्हें भोग चाहिए ना, तो देखो ये यज्ञ करो। अच्छा अच्छा, क्या क्या मिल जाएगा इससे जरा बताइए? अप्सराएं मिलेंगी, बहुत लंबा जीवन मिलेगा, इत्यादि, सोमरस पीने को मिलेगा। लोगों को बहुत अच्छा लगता है ऐसी बातें।
आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन देखिए सुनने का बड़ा प्रभाव होता है। मैं कई बार बता चुका हूँ, मैं इंडोनेशिया से आया था लौट के, और तभी हम लोग सिडोरा गांव गए थे प्रचार करने। तो वहाँ का वर्णन शुरू कर दिया हमने कि वहाँ तो ऐसा फल मिलता है, वहाँ कोई केमिकल नहीं है और ये नहीं है, और बहुत सुंदर सुंदर झरने हैं इत्यादि। तो भक्त तो वहाँ के वाकई पूछे कितने रुपये का टिकट है। तो ये मत सोचिए, सुनता है व्यक्ति बारंबार तो व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। तो अब ईश्वर के बारे में सुनते नहीं तो लोग सोचते नहीं इस बारे में, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं। और श्रद्धा विहीन का अर्थ क्या है? किस में अश्रद्धा? शास्त्र में अश्रद्धा। ठीक है, तो किस प्रकार से यज्ञ करने से धीरे धीरे उनकी श्रद्धा शास्त्र में आती है। ये मैंने आंखों से देखा कि इंडोनेशिया में यद्यपि लोग मांस खाते हैं, इंटरेस्टिंग है, प्राय प्रतिदिन भी खाते हैं जो लोग खाते हैं, लेकिन यज्ञ करने पे उनकी बहुत श्रद्धा है। ये मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आता था, लेकिन एकदम आंखों से देखा हुआ है, बहुत अधिक श्रद्धा है यज्ञ करने में। ना मैं बाली की बात कर रहा हूँ। बाली में तो प्राय हिंदू हैं, इंडोनेशिया नहीं कहना चाहिए, बाली स्पेशली। बहुत वहाँ पे लोग मांस खाते हैं, लेकिन यज्ञ जरूर करते हैं। सूर्य का यज्ञ करते हैं, सूर्य देव का यज्ञ या और इसका, और कहते हैं देखो हमने यज्ञ किया, देखो आज बारिश हो जाती है, और होता भी है ऐसा। दिस इज़ वेरी, यानी कहीं ना कहीं तो उनकी कुछ कनेक्शन है ना प्रकृति से, यस, और देवताओं से। भौतिकतावादी मनुष्य कठिन श्रम करके इंद्रिय भोग के लिए कर्म फलों को भोगना चाहते हैं, कोई नियम नहीं पालन करना चाहते। अतः वे जीवन में पग पग पर कई प्रकार के पाप करते हैं और उससे उनकी अधोगति होती है। किंतु जो लोग सचेतन रहकर भगवान की भक्तिमय सेवा में लगे रहते हैं, वह सभी प्रकार के पाप तथा पुण्य से परे रहते हैं। उनके कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों के कलमश से मुक्त होते हैं। ये बातें समझ में आ रही हैं? जो व्यक्ति भगवान के लिए कार्य कर रहा है वह प्रकृति के गुणों के द्वारा संपादित नहीं होता। सिंपल। भक्तों को संस्तुत यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भक्त का सारा जीवन ही यज्ञ का प्रतीक है। बहुत अच्छी लाइन है ये। सुबह उठ के स्नान करना यज्ञ है कि नहीं? अग्नि कहाँ है पानी में? क्योंकि भाई वो भक्त मंगल आरती जाएगा या एटलीस्ट जूम पे स्नान करके आएगा, समथिंग लाइक दैट। जूम के पास लाइसेंस रहता है कि आदमी व्यक्ति बिना स्नान के भी भगवान को प्रणाम कर सकता है, वो भी ठीक ही है। लेकिन अगर आप स्नान कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। भगवान यज्ञ के लिए जो भी कर्म करते हैं, उसके अलावा जो भी कार्य करते हैं कर्म बंधन का कार्य लगता है। बहुत सिंपल है। यज्ञमय जीवन, व्हाट अ प्रोफाउंड स्टेटमेंट। यज्ञमय जीवन, जीवन ही सैक्रिफाइस है। दिस इज वेरी नाइस, इज इट नॉट? खाना भी यज्ञ है, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और ये बात सामान्य लोगों को बिल्कुल नहीं समझ में आएगी कि भाई अगर भक्त लोग राइस दाल चावल खा रहे हैं तो हम में और इनमें क्या अंतर है। ये हमसे पूछा गया प्रश्न, हम में और आप में अंतर क्या है? तो ये बहुत बड़ा अंतर हो जाता है, ये दृष्टि होनी चाहिए। किंतु जो लोग इंद्रिय भोग के लिए सकाम कर्म में लगे रहते हैं, उन्हें संस्तुत यज्ञ करने चाहिए, क्योंकि सकाम कर्मियों द्वारा किए गए समस्त पाप कर्मों से मुक्त होने का यही एकमात्र साधन है। थोड़ा समझिए, लोग जो भोग में पड़े हैं वो कुछ ना कुछ पाप जरूर करेंगे, तो उनके लिए आवश्यक है कि स्वाहा हाहा वाला कुछ यज्ञ करें ताकि कुछ पाप की निवृत्ति हो। लेकिन अब जो रोज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसके जीवन में भी पाप है। उसके जीवन में क्या पाप है? कोई उसको शुद्ध होने के लिए अन्य कुछ करने की जरूरत नहीं है, भक्ति ही उसको शुद्ध की जा रही है। यज्ञ ही ऐसे संचित पापों के शमन का साधन है। देवतागण ऐसे यज्ञों के करने से ही उसी तरह प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार जेल के बंदियों के आज्ञाकारी बन जाने पर बंदी गृह के अधिकारी प्रसन्न होते हैं। और बहुत इजी है। किंतु भगवान चैतन्य ने केवल एक यज्ञ, जिसे संकीर्तन यज्ञ कहते हैं, करने के लिए संस्तुति की है, और उसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग ले सकता है या उससे प्रत्येक व्यक्ति भाग सकता है। Sometimes things can be so easy. सर्व स्वार्थोपि लभ्यते, सर्व स्वार्थोपि क्या है? यत्र संकीर्तनन्नैव सर्व स्वार्थोपि लभ्यते। संकीर्तन के द्वारा हर प्रकार की इच्छा पूर्ण हो जाएगी, चाहे भौतिक चाहे आध्यात्मिक।
तो एक व्यक्ति हमारा स्टूडेंट था, वो बहुत उसको संदेह हुआ, प्रभु जी सारी इच्छा पूर्ण हो जाएंगी, नौकरी भी लग जाएगी। हाँ, नौकरी भी लग जाएगी आपकी। अरे भाई सीधी सीधी बात समझ लीजिए, बिना पुण्य के मनोरथ करना विंडो शॉपिंग है। विंडो शॉपिंग समझते हैं? जेब में पैसा है नहीं और मनोरथ कर रहे, काश ये ड्रेस हमारे पास होती, काश ये मिक्सर ग्राइंडर हमारे पास होता। वो कुछ नहीं है, मनोरथ करने से कुछ नहीं होगा। समझ रहे हैं? मर्सिडीज काश होती हमारे पास, कुछ सोचने से क्या होगा? तो जब पुण्य होता है तब व्यक्ति कुछ प्रयास करता है तो उसे प्राप्त होता है, नहीं तो पुण्य के बिना कुछ नहीं होता है। तो अगर किसी को भौतिक रूप से भी सुखी होना है तो भक्ति करे। मतलब दैट इज़ वेरी लो लेवल ऑफ प्रीचिंग, लेकिन अगर वैसे भी रहना चाहता है तो इस तरह संकीर्तन यज्ञ अर्थात हरे कृष्ण का कीर्तन से भक्त तथा सकाम कर्मी दोनों ही समान रूप से लाभ उठा सकते हैं। क्यों? भक्त उठा सकता है तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा। सकाम कर्मी क्यों? महान पाप से युक्त भी क्यों ना हो, लेकिन संकीर्तन यज्ञ बहुत आसान है और प्रभावशाली है। अन्य यज्ञ में तो थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाएगी, मान लो आपको घी में कुछ मिस्टेक हो जाए या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो आपका यज्ञ नहीं काम करेगा और करता भी नहीं है। लेकिन अगर भगवान के संकीर्तन की बात करें तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। तो बात ये सब प्रभुपाद पे टीका करे हैं। और श्लोक में एक बार देख लेते हैं वापस कि क्या मेरा एक धर्म रह गया है, मतलब एक पाँव रह गया इसलिए आप दुखी हो, या खराब लोग आप पर शोषण करेंगे शरीर का इसलिए दुखी हैं, या यज्ञ का भाग देवताओं को नहीं मिल रहा इसलिए दुखी है, या फिर प्रजा को वर्षा न करने होने के कारण प्रजा बहुत दुखी है इसलिए आप दुखी हो। उसके बाद आगे प्रश्न करते रहेंगे तो हम सुनेंगे। कोई प्रश्न मेरे ख्याल से यहाँ पे तो होने। स्कूल शुड टीच करेक्ट वाटर साइकिल। ठीक है, यस। यज्ञ एंड तपस्या का एक ही मीनिंग होता है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम्। देखिए एक अर्थ तो नहीं है, लेकिन यज्ञ का अर्थ है वह कार्य जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए। तो अब अगर कोई तपस्या कर रहा है कि आपने देखा कुछ लोगों को यहाँ से एक गाल में लोहा फोड़ लेंगे और उसके बाद दूसरे गाल से निकल जाएगा, तो उससे भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं होंगे। तो तप तो जरूर है, लेकिन ये भगवान उससे प्रसन्न नहीं हो रहे। तप का अर्थ होता है इंद्रियों को संयमित करना। तो अब इंद्रियों को संयमित कर रहा है लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहा है, तो फिर कॉम्प्लिकेटेड है ना। करते हैं ऐसे लोग, सुखा लेते शरीर को, सोएंगे नहीं 12-12 साल तक। जो व्यक्ति ना सो रहा हो 12 साल तक, उसको भागवत क्लास में बिठाओ फिर देखते कि सोता है कि नहीं सोता। ये सोचे, एक टेस्ट करें उसके ऊपर, ठीक है कि नहीं। ओके, यज्ञ आर नॉट परफेक्ट बट प्रभु जी इन इस्कॉन ऑल्सो वी डू यज्ञ। हाँ, बट उसमें हरे कृष्णा कीर्तन भी तो होता है। ये प्रमाण है ना, क्या नाम है उनका, बलि महाराज के यज्ञ में क्या नाम था उनका, शुक्राचार्य जी से भगवान कहते हैं कि भाई इस यज्ञ में कुछ कमी रह गई तो बताइए। तो कहते हैं जहाँ पे आपका नाम उच्चारण होता है वो सब पूर्ण हो जाता है, तो जब आप यहाँ साक्षात उपस्थित हैं तो उसमें क्या कमी रह गई। फिर भी आप बोलते हैं तो मैं कर लेता हूँ। रोहिणी माता जी के, इफ पीपल ऑफ कलयुगा इन जनरल आर गोइंग टू हेल फॉर सच लॉन्ग टाइम, पॉपुलेशन शुड हैव आइडियली गॉन डाउन। धन्य है, अच्छा प्रश्न है। बड़ी चिंता हो रही, पॉपुलेशन कम नहीं हो रही है। ठीक है कि अरे भाई, तो कैसे बच्चों जैसे प्रश्न करते हैं। बताइए, क्या जीवों की संख्या कुछ कम है? चिंता हो रही कि नरक में शायद यमराज जी ओवर, क्या कहते हो, ओवर पॉपुलेशन तो नहीं हो रही, कि वहाँ भी कुछ विस्तार किया जा रहा है कि चंद्रमा में हम नरक का निर्माण करें चंद्रमा में कॉलोनी बनाए। अरे बहुत स्थान है। अब देखिए, नरक का स्वरूप भी हम उस तरह से ना समझे जैसे कि हम अभी यहाँ देख रहे हैं। क्या स्थान है, क्या है, हम क्या जानते हैं उसको। ठीक है, और तो कोई प्रश्न नहीं है। जीव आर इन्फिनाइट, यस। सो वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।